हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो टॉपिक आप लोगों को जाहिर सी बात है पता ही है। पहले तो शौक शौक में बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं, अब सेवा करने का मन नहीं करता और सेवा करने में लड्डू गोपाल की बोझ लगता है। जो लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं या सेवा करने में मन नहीं लगता है, देखिए महिलाएं हो या घर का कोई भी सदस्य हो, हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है और हर कोई लड्डू गोपाल की सेवा पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल की सेवा गृहस्थ जीवन में आसान नहीं होती है या फिर और भी बहुत सारे कारण होते हैं, या लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं या फिर समय के कारण लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर ठाकुर जी की सेवा करना और भी आसान होता है। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमें सबसे बड़ी बात एक ये याद रखनी चाहिए कि जब भी आप नए लड्डू गोपाल अगर घर लाने की सोच रहे हैं तो कितना बड़ा आकार लड्डू गोपाल का होना चाहिए, जिससे सेवा में आपको कोई आगे दिक्कत ना आए और बहुत ही आसानी से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं तो उनकी हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो लड्डू गोपाल कितने बड़े होने चाहिए। सबसे पहली बात, जितने छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल होंगे उतनी ही लड्डू गोपाल के लिए सेवा जो है आसान हो जाएगी, अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जब वह लोग कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाना पसंद करते हैं। जब आपके लड्डू गोपाल छोटे होंगे तो बहुत ही आसानी से आप टोकरी में बिठाकर या किसी बास्केट में बिठाकर अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। जब अगर बड़े लड्डू गोपाल होंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी जो व्यवस्था है वो बहुत अधिक बड़ी करनी पड़ती है और साथ ही बड़े लड्डू गोपाल को कहीं बाहर ले जाने में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि छोटे लड्डू गोपाल का श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता है, उनको ड्रेस हम अच्छे से नहीं पहना पाते हैं। वैसे तो मार्केट में सभी साइज के लड्डू गोपाल उपलब्ध होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ही लड्डू गोपाल का चयन करें। लड्डू गोपाल जी का साइज इतना होना चाहिए जिससे हम उनकी सेवा ठीक ढंग से कर सकें। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर ठाकुर जी की सेवा करना और भी आसान है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, जब गृहस्थ में रहकर भी हम थोड़ी बहुत ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर घर के कार्य और सारी जिम्मेदारियों का पालन भी करना पड़ता है और साथ ही अपने नन्हे से ठाकुर जी की सेवा भी करनी होती है। गृहस्थ जीवन में भक्ति करना और भी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हर कोई ठाकुर जी की भक्ति करना नहीं चाहता है। लेकिन जो एक व्यक्ति है घर में, वो ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को उस घर में रहकर अपने ठाकुर जी की पूजा, सेवा और भक्ति कैसे करनी चाहिए। सबसे सरल अगर तरीका मैं बताऊं, जिस प्रकार मैं भक्ति करती हूं, तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी भक्ति करने का तरीका बताऊं तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, जो हम सभी गृहस्थ जीवन में रहकर ये सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ करके, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, सिर्फ 5:30 या 6 बजे ही उठती हूँ। इतने ही समय में मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लेती हूँ। जो लोग फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा जल्दी उठना पड़ता हो, तो सबसे पहले उठ करके मैं हाथ मुंह धोती हूँ और सबसे पहले किचन में और मंदिर वाले कमरे में मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद में मैं पोछा लगा देती हूँ और उतने में मैं सब्जी छोक देती हूँ, क्योंकि सब्जी को थोड़ा बनने में टाइम लगता है और पति भी ऑफिस जाते हैं और बच्चों को भी स्कूल जाना होता है और उनको छोड़ कर भी मैं ही आती हूँ। तो इतने बीच में मैं सब्जी छोक देती हूँ और इसके बाद में मैं स्नान कर लेती हूँ। स्नान के बाद में तुरंत आकर ताली अथवा घंटी बजाकर मैं अपने ठाकुर जी को जगा देती हूँ। जगाने के बाद में मैं पूजा अर्चना फिर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पति का लंच भी बनाना होता है, साथ में बच्चों को भी रेडी करके उनको स्कूल भी छोड़ना होता है। तो अब मैं बच्चों का लंच तैयार करती हूँ। लंच तैयार हो जाता है बच्चों का टिफ़िन मैं उनके बैग में लगा देती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद में आ करके पति घर पर होते हैं, उसके बाद पति ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद में मैं आराम से पूजा बैठकर करती हूँ। लड्डू गोपाल को मैं पहले ही जगा देती हूँ, उनके पास जल रखा रहता है और भोग के लिए कुछ ना कुछ मैं टिफ़िन में लड्डू गोपाल के पास रखती हूँ, जिससे मैं उनको जब उठाऊँ, अगर उनको भूख लगे तो उसका वो सेवन कर सकें। इतना मैं सेवा कर लेती हूँ। उसके बाद जब घर के जो भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, पति हैं, ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद आराम से मैं बैठकर पूजा सेवा करती हूँ। पूजा सेवा करने के बाद
उसके बाद जो भी घर के कार्य होते हैं, किचन गंदा पड़ा होता है, बाकी का घर गंदा पड़ा होता है, उसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो देखिए कितना आसान है ठाकुर जी की सेवा करना और कोई भी इससे पाप नहीं लगता है। लोगों का बहुत बार ऐसा कमेंट आता है कि हम तो 10 बजे पूजा कर पाते हैं, कि हम तो 11 बजे फ्री हो पाते हैं तब पूजा करते हैं। देखिए हम जो गृहस्थ महिलाएं हैं, गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं, उसमें लड्डू गोपाल की सेवा हो या किसी भी भगवान की पूजा हो, करना बहुत ही आसान है। आप कोई भी ऐसा मन में शंका ना लाएं कि जिससे लड्डू गोपाल की आप सेवा ना कर पाएं। और भी अधिक मैं सरल तरीके से आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ। और अगर इतना भी आपके घर में ये पूजा पाठ करना लोग पसंद नहीं करते हैं तो आप अंतर्तः मन से यानी अपने मन के भाव से भक्ति कर सकते हैं। और जब बड़े परिवार में रहकर कोई सदस्य भक्ति करता है तो उसको बहुत सारे ताने मिलते हैं सुनने के लिए। समय पर अगर कोई कार्य ना हो पाए तो उसके लिए कि पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो देखिए अगर आप ये सारे ताने सुनकर भी भक्ति कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मीराबाई भक्ति करती थी। मीराबाई को बहुत लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति का जो स्तर है वो हमेशा बढ़ता हुआ रखा। उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को कम नहीं किया। आप अपने हृदय और मन से भक्ति कर सकते हैं। हृदय और मन से प्रेम भक्ति कैसे की जाती है? जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। अब जैसे हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो घर वाले हमारी पूजा से ना तो खुश होते हैं और ना ही हमारी भक्ति की सराहना करते हैं, ना ही हमारी भक्ति में हमें सपोर्ट करते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा हो या कोई भी पूजा पाठ हो तो बिल्कुल मत करो। मन में बिठाकर अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा करो। अपने ठाकुर जी को मन में बिठाकर भक्ति करो, जिसे अंतर्तः निष्ठा भक्ति कहते हैं। अंतर्निष्ठा भक्ति का कार्य है वैसे होती है जैसे आपने तिलक लगाया और सब देखकर आपको घर में हंस रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हंस रहे हैं। आप ठाकुर जी की इत्र मालिश कर रहे हैं तो घर वाले आपको देखकर मजाक बना रहे हैं, या समय ना होने के कारण आप सेवा नहीं कर पाते तो मन में बहुत अफसोस होता है। या तो आप ऐसी भक्ति कर सकते हैं जब आपके घर परिवार में कोई कुछ बोलता है आपको तो आपको कोई फर्क ना पड़े। देखिए जिस प्रकार फटी जींस पहनने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है और भूखे को मांस मछली खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही लोग क्या कहते हैं, हमें अपनी भक्ति हमेशा करती रहनी चाहिए। शादी के बाद पत्नी अपने पति की इच्छा के लिए बहुत कुछ करती है, वो खुद भी बदल जाती है। इसी प्रकार महिला और साथ ही माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए जीवन में बहुत सारे त्याग करते हैं। तो क्या थोड़ा सा त्याग हम अपने ठाकुर जी के लिए नहीं कर सकते हैं? और फिर भगवान को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है आपकी भक्ति की। अपने ठाकुर जी की आवश्यकता तो हमें करनी चाहिए, हमें है अपने जीवन में। तो भक्ति करते रहिएगा। लोग कहते हैं हमारे अंदर भक्ति तो बहुत है, घर वाले सेवा नहीं करने देते हैं। हम पूरे जीवन भर सबके लिए त्याग बलिदान करते रहते हैं। और अगर यहीं से हम समझ गए कि ठाकुर जी के प्रति जब हम त्याग बलिदान करने लगे वही हमारी सच्ची भक्ति है। जितना आसान गृहस्थ जीवन में रहकर ठाकुर जी की भक्ति करना है उतना आसान कहीं नहीं है। अब इस सारी बात का सार समझिएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी के पास बैठकर ही भक्ति की जाए। आप घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं पहले उसे समय दीजिएगा, उस कार्य को पूरा कीजिएगा जो हमारे घर के लिए ज़रूरी है। जब काम खत्म हो जाए तब आप ठाकुर जी के पास बैठकर उनका प्रभु का स्मरण कीजिएगा, नाम जप कीजिएगा, उनकी पूजा सेवा कीजिएगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस समय भी आप प्रभु का नाम जप करते रहेंगे तो आपकी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। घर परिवार में सबके साथ रहकर भी आप बहुत ही भक्ति पूजा पाठ सेवा ठाकुर जी की कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने ठाकुर जी पर हमेशा पूर्ण विश्वास रखो। ये हमारे ठाकुर जी हैं, सब कुछ व्यवस्था ठीक करेंगे। और जब ठाकुर जी की आप सेवा करो, अपने घर में विराजमान करो, कोई ना कोई उनसे संबंध बनाकर, रिश्ता बनाकर उनकी पूजा सेवा कीजिएगा। लेकिन कोई भी अवस्था हो आपको ये भूलना नहीं है कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे भगवान हैं। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखना है, वे भगवान ही हैं, फिर चाहे आप कोई भी रिश्ता बनाकर उनसे पूजा सेवा क्यों ना कर रहे हो। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भक्ति क्या है, ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है। तो अब आप कभी मत सोचिएगा कि हम इस तरह से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वो खुश होंगे या हमसे नाराज तो नहीं होंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तरह की वीडियोस आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा की चाहिए, तो उसी पर हम वीडियोज़ लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।